कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि पिछले हफ्ते आए आईसीजे के फैसले का पालन करते हुए वह जल्द से जल्द जाधव को राजनयिक संपर्क प्रदान कराएं। मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि भारत इस मुद्दे पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीक्रेट मिशन के लिए घाटी के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक कर घाटी के मौजूदा हालात और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिराने के बाद भाजपा सरकार बनाने के लिए जल्दी नहीं है। राज्य में भावी रणनीति तय करने के लिए पार्टी के राज्य इकाई के वरिष्ठ नेता शेट्टार और अरविंद लिम्बावली ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की। मुलाकात में तय हुआ है कि सरकार गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ने से पहले 15 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट या फिर स्पीकर के निर्णय का इंतजार किया जाए। आम्रपाली ग्रुप का एक और घोटाला फॉरेंसिक ऑडिट से सामने आया है। आम्रपाली पर आरोप है कि फ्लैट बुक कराने वाले निवेशकों के पैसों से उसने निजी इस्तेमाल के लिए 5.88 करोड़ की कीमत के सोने के बिस्किट खरीदे गए, जबकि कंपनी ने इसकी खरीदारी को त्योहारी बताया था। लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि ग्रुप ने सोने की खरीदी निजी इस्तेमाल के लिए की थी। कुलभूषण जाधव मामले में संयुक्त राष्ट्र न्यायालय के फैसले के बाद कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस देने को लेकर पाकिस्तान तैयार हो गया है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने पत्रकारों को बताया कि जाधव को काउंसलर एक्सेस दी जाएगी। इस पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहराइच के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने एक परिवार को उनके घर से निकाल दिया। बता दें, दबंगों का परिवार के एक व्यक्ति से कुछ विवाद चल रहा था, जिसके बाद दबंगों ने परिवार संग मारपीट कर उसको ही उसके घर से बाहर निकाल दिया और साथ ही धमकी भी दी। फिलहाल पीड़ित द्वारा मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय सहित उत्तर प्रदेश शासन व पुलिस महानिदेशक को भी दी जा चुकी है। साथ घटना ये घटी है कि हबीबुल्ला नाम का एक शख्स मेरे कंपनी में साझेदार बना और 35 लाख रुपया तकरीबन घाटा दिखाकर और मुझे मकरूज बना दिया। 13 लाख का मुतालबा करता रहा और उस पे पेपर पे ज़बरदस्ती लिखवा लिया। 4 महीने का टाइम दिया। अभी 2.5-3 महीने नहीं हुए कि उसने मेरे बीवी बच्चों को मार पीट कर कट्टे की नोक पर और मार देने की धमकी देकर बाहर निकाल दिया और मेरे मकान पे कब्जा कर लिया है। सर, मेरे बच्चों की छत चली गई है, मेरे बच्चों की छत चाहिए और मुझे बहराइच यहाँ पे सेफ्टी चाहिए और मुझे भी मार देने की धमकी दे रहा है। पंजाब के पटियाला में संविदा कर्मी और पेंशन धारकों ने नगर होकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन कर कैबिनेट समिति के पुतले फूके। कर्मचारियों की मांग है कि 2 अगस्त से जो विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है उसमें संविदा कर्मियों को पक्का किया जाए। साथ ही ये ऐलान किया है कि अगर सरकार ने अब भी नारा लगाओ नीति के अंतर्गत समय गुजारने की कोशिश की तो 14 अगस्त को वे पूरे पंजाब में प्रदर्शन करेंगे और सरकार की आम जनता प्रति गुलामी भरी नीतियों को सामने रखेंगे। झांसी में गुरसराय थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई सर्राफा कारोबारी के घर में डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से वारदात के वक्त इस्तेमाल करने वाले 2 तमंचे, कारतूस और घर से लूटी हुई 10 किलो चांदी, 49 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए। फिलहाल पुलिस घटना में शामिल बाकी 2 बदमाशों की तलाश कर रही है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के आरके पुरम में देर रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर हथियार के बल पर लोगों के साथ मारपीट की और नकदी जेवरात लूटकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई में जुटी है और जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात कह रही है। पीलीभीत में पिछले दिनों एक बाघिन ने खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला कर दिया था। हमले में 9 लोग बुरी तरह से जख्मी भी हो गए थे, इसलिए ग्रामीणों ने अपने बचाव के लिए बाघिन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सूचना पर वन विभाग के आला अधिकारी जायजा लेने पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने बाघिन को ट्रैंकुलाइज नहीं कराया, जिससे उसने जंगल में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाघिन पर हमला करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।